मंगल भवने अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथि अजरे बिहारी। मित्रों, पिछले विश्राम में हमने सुना कि मनु और शत्रुपा 23,000 वर्ष का जप करते हैं और उनके जप से प्रसन्न होकर फिर वो उनके सामने प्रकट होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। उससे आगे सुनिए। सुनी प्रभु बचन जोगी जुग पानी, धर दे रज बोले मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर राजा ने धैर्यपूर्वक कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माई, सुगम अगम कही जाते सुनाही। तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहिले जे पुराही। फिर भी मन में एक लालसा शेष है, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी, इसलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जथा दरिद्र विबुधि तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। ताशु प्रभाव जान नहीं सोई, ताहि दे मम संशय होई। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अतिरिक्त द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। सो तुम्हें जानहूं अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागन पे मोई, मोरे नहीं अधिक कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूजा कीजिए। इस पर भगवान ने कहा कि हे राजन, आप निसंकोच मृत्यु होकर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे न सकूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ शत्रुभाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु शनि कवन दुराव। राजा बोला कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरस को जो कह जाई, नृप तव तने होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत्य रूपई बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तेरे। जो बरुनाथ चतुर नप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान बोले कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी बहुत ही प्रिय है।
प्रभु परंतु सुखी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस्य समुझते मने संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान मुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव है, जो सुख पावई जो गति ले। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही सत्य है। मैं यह मानती हूँ कि आपको जो जन है अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विभव के सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा कर देहु। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। सुनि मृदु गुण रुचि वर चरना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी के कोमल गुण और मनोहर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटै अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सोते बेस एक तब पद रति हो, मोहि बड़े मूड कहे किन को। मनी बिनु फनी जिमि जले बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्ति क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन नहीं रह सके। असे बरु मागी चरण गई रहूं, एवे मास्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाए सुरपति राजधानी। ऐसा और मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। तय करि भोग विशाल तात, गए कुछ काल पुनि। होई अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे सो। वहाँ स्वर्ग के सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर बेस सवारे, हूँ प्रकट लिखित तुम्हारे। अंश सहित देह धरिता, करे चरत भगत सुखदाता।
मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि सत्य जय जग उपजाया, सो अवतरहि मोरि यह माया। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पुर उप में अभिलाषु तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुण्य से कई कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा यह प्राण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति उरी धरी भगति कृपाला, तेहि आश्रम निविसे कछु काला। समय पाए तनु तजि अन्यासा, जाएगी अमरावती बासा। राजा रानी और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सहज ही शरीर छोड़कर इंद्र की पूरी अमरावती में जाकर वास कर लिया। यह इतिहास पुनित अति उमई कहीं रस के, भरद्वाज सुनु पर पुनि राम जन्म करे। याज्ञवल्क्य जी बोले, ये भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण बताता हूँ, सुनो। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु भवानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य की दूते बसई नरेशु। हे मुनि, अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में सिर्फ एक केकय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धरा में धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धूलि को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताई। अपर सुत हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में अपार बल था और वह युद्ध में सदा अटल रहता था। भाई भाई परम समीपी, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेते सुतई राजन पदीना, हरे हित आपु गवन बन कीना। दोनों भाइयों में बड़ा मेल और सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया
और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अगलेश। प्रताप बहु जब राजा बना तो पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। वह वैदिक रीति के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं नामो निशान भी नहीं था। नृप हितकारी रख सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव श्यान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। से निशंगे चतुरंग अपारा, अमित सुबेटे सवे समर जुजारा। सेनि बिलो की राहु हर साना, हरु बाजे गए निशाना। साथ ही अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें असंख्य रण में झूठ बनने वाले योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटे कई बराई, सुदिन शादी नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बुलि बस कीने, ले दंड चाड़ी नृप दीने। सकल अग्नि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमयी पाला। भुजाओं के बल से उसको सातों दीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु संपूर्ण पृथ्वी मंडल का एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्ववश विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख से वैष्णव नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, जहाँ वह अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम देनु भूमि सुहाई। सब दुख बर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल प्राप्त करके भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी तथा सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखवे नित नीति। गुरु शुरु संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्मरुचि मंत्री का भगवान के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण आदि की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखानी, सकल करई सादर सुख माने। दीन प्रति देवी विद विदाना, सुनई शास्त्र पर वेद पुराना।
राजा राजा सदा आदरपूर्वक सभी वैदिक धर्मों का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी पूपी तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरतन विचित्र बनाए। उसने अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए भवन और सब तीर्थों में देवता के सुंदर मंदिर बनवाए। जय लगी करे पुराण श्रुत, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कही गई हैं, राजा ने उन सब यज्ञों को प्रेम से हजारों बार किया। हृदय न कछु पल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञान। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। वह बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह मन, क्रम और वाणी से जो भी कुछ करता था, वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके रहता था। वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरी बाजी बारे की राजा, मृग्या कर सब साज समाजा, विंध्याचल गबीर बन गए, मृग पुनीत बहु भारत भयऊ। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर तथा शिकार का सारा सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने अनेक उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिर आते बेपेने नृप देखी बराऊ, जनु बन दुरे उसे सही ग्रसिराहू, बड़े बेदु नहीं समात मुख माही, मनऊ क्रोध बस उगेल तिनाई। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा, जो दांतों के कारण ऐसा ही दिख पड़ता था, मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ चुका हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसके मुंह में समाता नहीं है और क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। कोली कराली दशन छविगाई, तनु विशाल पीवरे अधिकाई, गुरुघारत आरोपाई, चकित विलोकत कान उठाई। सूअर के भयानक दांतों की शोभा के साथ ही उसका शरीर भी अति विशाल और मोटा था। घोड़े की हाट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमही धीर शिखर समदेख विशाल बराव, चप्र चले हेर सुटकी नृप हाकि न होई निभाव। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सुअर को ललकारा, ये अब तू बच नहीं सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले उबरा है मरुति गतिबाजी, तुरत कीने नृप सर संदाना, मही मिली गए बिलोकत बाना। घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया, पर सुअर बाण को देखते ही धरती में छुप गया, धरती में दुबक गया। तकी तकी तीरी मही से चलावा, करे चले सुअर शरीर बचावा।
प्रकटते तुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छलपूर्वक अपने शरीर को बचाता जाता। वह कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, परंतु राजा भी क्रोध में उसके पीछे चला जा रहा था। गयऊं दूरी घने गहनी बराऊं, जे नाहिने गजी बाजी निभाऊं। अति अकेले बने विपुल कलेशु, तदपि नामगि मग तदेव नरेशु। सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े का डर नहीं था। राजा अकेला था और उनमें क्लेश भी था, फिर भी राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बोले बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिर महाबन पर बुलाई। राजा को धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उस गुफा में पहुंचना कठिन जानकर राजा पछताकर लौट पड़ा, पर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजिश में, भोजत व्याकुल शरित शर जल बिनु भयउ बचे। परिश्रम करके थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरते विपिनी आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन चढ़ाई, समर से तज गए पराई। वन में घूमते घूमते उसने एक आश्रम देखा, जहाँ मुनि का वेश बनाए एक कपटी राजा रहता था। राजा प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था और वह सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रतापी भानु कर जानी, आपने अति यश में अनुमानी। गयऊ ने ग्रह मन बहुत गिलानी, मिलान राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपने बुरे समय का अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इस कारण वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण उसने राजा प्रताप भानु से संधि की। रे से ओरी मारी रंग के जिमि राजा, बेपने बसई तापस के साजा। ताशु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रविते तव जीना। दरिद्र की भांति मन ही मन अपने क्रोध को दबाकर वह राजा तपस्या के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत प्रताप भानु को पहचान लिया। राउत्र से ते नहीं सो पहचाना, देखे सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगत कीने प्रणामा, परम चतुर ने कहे निज नामा। प्यासा होने के कारण प्रताप भानु से ने पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु उसने अपना नाम नहीं बदलाया। भूपति त्रसित विलोकित ही सरबरु दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हसराय। प्रताप भानु को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। ये श्रम सकल सुखी नृप भयऊ,
निज आश्रम तापस ले गए हूँ। आसन दीन अस्त्र बीजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। इससे उसकी सारी थकावट दूर हो गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और उसने राजा को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर वह तपस्वी रूपी राजा कोमल वाणी से बोला, ओ तुम्हें कशे वन फिराहूं अकेले, सुंदर जो बाजे परहेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारा चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रतापी भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परेऊ बुलाए, बड़े भाग देखूं पद आई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैं प्रताप भानु नाम के राजा का मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते फिरते हुए राय भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ पहुंचकर मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा, कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन क्षत्रि लघुर तुम्हारा। आपके दर्शन दुर्लभ थे, अतः जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोरी गंभीर बन, पंत ने सुनऊ सुजान, बस आज अस जानी तुम जाए होत बिहान। अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्यत्या तैसी मिलई सहाय, आपनु आवई ताई पही ताई तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे होनहार होती है वैसी सहायता भी मिल जाती है। यहाँ तो वह स्वयं ही व्यक्ति के पास आती है अथवा उसे वहाँ ले जाती है। भले ही नाते आयुष धर सीसा, बांधई तो रगे तरु बैठ महिषा, नपि बहु भांति प्रसन्न से उताई, चरण बांधि निज भाग्य सराई। बहुत अच्छा कहकर राजा ने घोड़े को फिर से बांध दिया तथा अनेक प्रकार से मुनि की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहा। उन्हीं बोले मृदु गिरा सुहाई, जाने पिता प्रभु करऊं टिटाई, मोई मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर कोमलवाणी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पिता समान जानकर टिटाई करता हूँ, मुझे अपना सुपुत्र और सेवक मानकर अपना नाम दाम विस्तार पूर्वक बतलाइए। तेने जान नृपै सो जाना, भूप सुहृदय शोक पटे सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। राजा ने मुनि को नहीं पहचाना, फिर मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था
और मुनि कपटी व चतुर था। एक तो वैरी फिर जाति का क्षत्रिय, उस पर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राजेशु के दुखित राती, अवा अनल विसुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर शमारी हृदय हरिशाना। वह अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती आवे के आग की बातें भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर और अपने वैर को याद करके वह अपने हृदय में आनंदित हो गया। कपट भूरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कपट में डुबोकर तथा युक्ति पूर्वक कोमल वाणी से वह बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। नृप जे विज्ञान निधाना, तुम शारी के गलित अभिमाना। सदा रहे अपने पे दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। इस पर राजा ने कहा कि जो आपके समान विज्ञान के निदान और सर्वथा अवमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब प्रकार से कल्याण है। ते कई संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होते बिरंचिस वही संदेहा। तभी तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति को ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेष। आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिकार विश्वास देकर सब प्रकार राजा ही अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहूँ मई पाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। हर प्रकार से राजा को अपने बस में करके स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मुझे यहाँ रहते हुए पर्याप्त समय बीत गया है। अब लगी मोही ने मिले कोई, मैंने जानू का लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन गाओ। मुझसे अब तक कोई नहीं मिला है और मैं भी अपने विषय में किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी शुभेश भूलई, मूल चतुर नर सुंदर के कही पेकु वचन सुधा समसन ही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ ही नहीं अपितु बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है, आहार साफ है। ताते गुपुते रहूं जगमाई, हरि तज के मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सभी बिनहि जनाए, कहूँ कवनि सिधि लोक रिराई। कपटी तपस्वी बोला, इसलिए मैं छुप कर रहता हूँ, भगवान को छोड़कर इन्हें किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। फिर वो सब जानते हैं, फिर संसार को जाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तो मैं सोची सुमेती परम प्रिय मोरे,
प्रीति मोहि परे तोरे, अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अतः अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि पशु कतई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपजै विश्वासा। देखा स्वय बश कर में मन बानी, तब बोला तापसी बग जानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, क्यों क्यों राजा का उस पर विश्वास बढ़ता जाता था। जब उस कपटी मुनि ने राजा को मन, क्रम और वचन से अपने वश में कर लिया, तब वह बोला, नाम हमारे एक तन भाई, सुने नृप बोले उपनि शिरुनाई। कहु नाम कर अरत बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने पुनः से नवाकर कहा, मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। आदि सृष्टि उपजई जबई, तब उत्पत्ति वे मोह, नाम एक तनु हेतु देहि, देहि ने धरई बहु। कपटी मुनि ने कहा कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बले शंभु करई संगारा, तपते अगम कछु संसारा। भयउ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरी तन कहो सुनागा। तपी के बल से शिव जी जगत का संहार करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो तप के द्वारा प्राप्त न हो सके। यह सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगा। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। धर्म कर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अनेक आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार पूर्वक कही। सुनी मही पीतापस भैमयऊ, आपन नाम कपन तिवलयऊ। तापस नृप जानऊ तोहि, किनेउ कपट लागे बल मोहि। जब राजा सब सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया तो वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मुझसे जो कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन मोहि स्यस नीति जय, तह नाम न कहीं नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तवे। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजन लोग हर कहीं अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी यही चतुराई जानकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। नाम तुम्हारी प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुरु परिषाद सब जानई राजा, कहे आपन जानिय काजा। तुम
तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु कृपा से मैं यह सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कुछ कहता नहीं। देखिताते तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीत पुराई। उपजई परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप बाव मन मानी। सुनि सुबचन भूपित हरिशाना, कहीं पद विनय कीन विधिनाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना है। हे राजन, जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और मुनि के पैर पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तदापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम पर हो सो। हे मुनि, आपके दर्शन से ही मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त हो गए। फिर भी आपको प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जते जन को, एक छत्र कुहीन मई राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। कहता पशे नृप ऐसा ही हो, कारण एक कठिन सुनु सोयो। कालऊ तू पद नाही सीसा, एक बेप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक कठिनाई है, उसे भी जान लो। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। तप वाले बेपे सदा बरियारा, तेने के को रखवारा। जोगे प्रिने बस करहु नरेशा, तो तू बस विजय विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। अतः हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलिन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दोई भुजा उठाई। विप्रशापे बिनु सुनु मई पाला, तोर नाश नहीं कवने उखाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। हर से उराऊ वचन सुनिताशु, नाति न होई मोर अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, हो कहूँ सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, अब मेरा अहित नहीं हो सकता, अब आपकी कृपा से मेरा सदा कल्याण ही होगा। एवं मास्तु कहीं कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमारे बुलाव निज, कहूँ ने हमें ही न को। ए मस्तु कहकर वह कपटी मुनि बोला कि यदि तुम मेरे मिलने तथा अपने राय भूलने जाने की बात किसी कह दोगे तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। ताती में तो ही बर जाऊं राजा,
कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारे सत्य मम वाणी। राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य समझना। यह प्रगटे अतवाद श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आने उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर उपहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से ही तुम्हारा नाश होगा। अन्य किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर को पे कहूँ को राखा। राखही गुर जो कोप विधाता, गुरु बोले नहीं को जगदाता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा कि स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्म भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। जो ने चलब हम कहे तुम्हारे, को नाश नहीं सोचे हमारे। ये कहीं डर डर पति मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कहे अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही कारण से डर रहा है कि ब्राह्मण का शाप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करिशो। तुम्हें तज दीन दयाल हित न देखूं को। ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर अपना हितैषी नहीं देखता। सुनु नृप बेबे जतन जग माही, कष्ट साध पुण्य हो की नाही। एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी बोला कि हे राजन, संसार में उपाय तो अनेक हैं, पर वे कष्टदायक हैं और उनकी सफलता भी निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय अत्यंत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। मम आदीन जुगती नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते बेऊ, वे व्यक्ति मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी घर तथा गांव में नहीं गया। जो न जाऊँ तब हो काजू, बनाए असमंजस आजू। सुनी मही से बोले मृदुबानी, नाते निगम असनीति बखानी। परंतु यदि मैं नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, यह बड़ा असमंजस है। यह सुनकर राजा बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति है कि बड़े सने लगुन पर कीनी, गिरे ने जैसे रहने सदा तृण दरई। जल दिया गादि मोली बह फेनु, संतत धरनी धरत शरीरेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर घास को धारण किए रहते हैं, समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण की रहती है। अस कहीं गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए
और कहा कि हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करें। जानी निरपही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहि में दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर वह कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवैसी काज में करहिं तोरा, मन तन बचन भगत में मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबई जब करई दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि मन क्रम और वचन से तुम मेरे सच्चे भक्त हो, परंतु योग युक्ति और तप आदि का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाएं। जो नरेश में करूं रसोई, तुम्हें पुरुष होई जाने न कोई, अन्य सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। हे राजन, मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जान न सके तो भी उस अन्न को खाएगा, वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीत के गए वही जो, तब बस होई भूपे सुनु सोयऊ, जाई उपाय रचऊ नप एऊ, संबत भरी संकल्प करेऊ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी कोई भोजन नहीं, यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अतः हे राजन, तुम जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नूतन द्विज सहस सत बरऊ, सहित परिवार मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही कर जीवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित आमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प काल तक अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूपे कष्ट अति थोरे, होहि सकल बेप्र बस तोरे, करहि बेप्र हो मैं मक सेवा, तेहि प्रसंग सज जय बस देवा। इस प्रकार एकदम थोड़े परिश्रम से बस ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही वेश बिकाऊ, तुमरे उपरोहत कहूँ राया, हरियाणव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तो बता देता हूँ, मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लूँगा। तप बल तेहि करहीं अपुसमाना, रखूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तथा तप के बल से उसे अपने समान बनाकर एक निष्ठा ध्यान रखूंगा और फिर उसका रूप बनाकर तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। ये निश बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो भूप भेंट नहीं तीजे, मैं तप बले तो ही तुरागे समेता, पहुँचूं सोवत ही देता। हे राजन, अब बहुत रात बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मेरी तुमसे भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुम्हें सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आयुब सोई वे सुधरी पहचान हूँ, तब मोह जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावै तो। मैं पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा।
जब एकांत में तुम्हें बुलाकर सारी कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शैन की नैनप आय सुबानी, आसन जाई बैठे चले ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि शोभ सोच अधिकाई। राजा उस कपटी तपस्वी की आज्ञा मानकर सो गया और वह कपटी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी निद्रा आ गई, पर वह कपटी नहीं सो सका। उसे तो चिंता हो रही थी। काल के तू निश्चर है आवा, जय शुकर हो इंद्र पही बुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई शो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आ गया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह सुअर तपस्वी राजा का मित्र था और छल कपट करना जानता था। यही के सत्य सुते अरुदस भाई, खले अति अजय देव दुखदाई। वृताई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले और देवताओं का दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा प्रताप भानु ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। तेहि कलि पाचले बैरु सवारा, तापस नृप मेरी मंत्र विचारा। जेहि रे पूछे सोई रचनी उपायु, भावी वशने जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेज सी अकेले अपी लघु कर जनताऊ, आजाऊ देत दुख रवि सी सही सिरव से सतराव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु भी आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। तापस निज सकहि निहारी, हरसि मिले उठी बैने सुखारी। मित्रहि कहि सब कथा सुनाई, जातु जान बोला सुख पाई। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब साधु रिप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु सदैव विदा विधि होई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे अनुसार इतना काम कर ही लिया है तो समझ लो कि शत्रु मेरे वश में हो गया है। अब तुम चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल भाई, चौथे दिवस विलग में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को दिलासा देकर वह महामायावी क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप बाजी समेता, पहुँचाई से जन्माज नकेता। न पही नारी पही सैन कराए, ग्रह बांधे बाजी बनाए। उसने राजा प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर उसने घोड़े को बड़ी प्रकार से घोड़साल में बांध दिया। राजा के उपरेती हरि ले गए
ले राकेश गिरी को मैं माया करी मति मोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उसे पहाड़ की गुफा में ले गया। आप बिरची रोहित रूपा पर उजाई से जे अनुपा जागे उन्रप अनबे बिहाना देख भवन अति अजरज माना। और स्वयं पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सैया पर जा लेटा। सवेरा होने से पहले ही राजा जागा और अपना घर देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। मुनि महिमा मने महुअन मानी उठे गवई जही जानिन रानी। कानन गय बाज चढ़ते पुर नर नारी न जानव के। वह मुनि की महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा जिससे रानी न जान सके। फिर उसे घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इसका पता नहीं लगा। गए जाम जुगे भूपति आवा घर घर उत सवे बाज बदावा। उपरोहति देख जब राजा चकत मिलो कि सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर में उत्सव होने लगे और बधावे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर आश्चर्य से उसे देखने लगा। मंगल भवानी मंगलहारी प्रभु सुदशीरति अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम।